विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सभी की वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। आज हम क्लास 10th हाई स्कूल मुख्य परीक्षा के लिए इंग्लिश के पेपर की प्रिपरेशन के विषय में कुछ जानकारी देने वाले हैं। हो सकता है आपने आपकी परीक्षा की पूरी प्रिपरेशन कर ली हो, पूरी तैयारी कर ली हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनकी तैयारी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है और उनका पेपर आगामी कुछ दिनों में होने वाले हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी इस डर में हैं कि हम पेपर कैसे हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें यह डर लग रहा है कि हम इंग्लिश का पेपर कैसे करेंगे, क्या हमें पासिंग मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो उनके लिए आज बहुत ही शॉर्ट में यह बताने वाले हैं कि आप परीक्षा में कैसे पास हो सकते हैं। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने अपने पेपर की तैयारी कर ली है और बहुत अच्छे से आपने सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर लिए हैं, बहुत अच्छे से ग्रामर पोर्शन और सारे सेक्शन की आपने तैयारी की है। वे इस वीडियो को देखकर अपने पेपर में शॉर्ट ट्रिक ना अपनाएं। हमारे यह वीडियो बनाने का उद्देश्य उन विद्यार्थियों के लिए है जो अंग्रेजी के पेपर में डर रहे हैं कि कहीं वे फेल ना हो जाएं। तो विद्यार्थियों, यह सिर्फ आपको एक निर्देश है कि यदि आप इस प्रकार से पेपर हल भी कर लेते हैं तो भी आप परीक्षा में पासिंग मार्क्स तो अवश्य ले आएंगे। तो विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 का पेपर देख रहे हैं। वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक पेपर नहीं देखा है या वार्षिक परीक्षा में पेपर किस प्रकार से आते हैं यह नहीं देखा है, तो आप यह पेपर देख सकते हैं। यह 2025 हाई स्कूल मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है। इसे आप देखें। इस प्रकार से पेपर आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं, इसमें कुल 4 सेक्शन होते हैं। इन सभी सेक्शन पर हम बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके पूर्व भी हमने परीक्षा की तैयारी हेतु बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। आप सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ें। रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन विथ द क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग दैम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कोई भी प्रश्न हल करने से पहले उसके जो इंस्ट्रक्शन हैं जो उसके साथ दिए हुए हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें। मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट दैम। यह लिखा हुआ है कि जो मार्क्स हैं वो आपके प्रश्न के बिल्कुल सामने में दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रश्न जब लिखा है तो उसके सामने वह कितने अंकों का है यह भी दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको बहुत आसानी से शॉर्ट ट्रिक पता चल जाए कि हम प्रश्न कैसे हल करें, इसके लिए शॉर्ट में आपको बताने वाले हैं। पेपर में आपको कुल 4 सेक्शन मिलेंगे। इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी मिलेंगे। तो सेक्शन ए में आपको मिलेगा 2 पैसेज मिलेंगे। पैसेज आप देख रहे हैं, इस प्रकार के पैसेज मिलेंगे। इसमें लिखा हुआ रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये दोनों पैसेज 5-5 नंबर के होंगे, जिसमें 5 MCQs होंगे। MCQs आप समझते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें एक क्वेश्चन होता है और यह क्वेश्चन या इनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी पैसेज से लिए जाते हैं और ये पांचों क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, A, B, C और D। और इन क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक आंसर सही होता है जो आप इस पैसेज से ढूंढकर लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी याद नहीं करना है, यह आपको इसी पैसेज को पढ़ना है और इसी पैसेज से आपको आंसर करना है। जैसे हम उदाहरण बता रहे हैं आपको, जैसे यहाँ लिखा है गांधी जी ट्रेवल्ड अ लॉट, ही ऑलवेज ट्रेवल्ड 3rd क्लास इन ट्रेन्स। तो यहाँ पर हमने पहली लाइन पढ़ी
तो इसी में आप देख सकते हैं कि किसी प्रश्न का उत्तर हो सकता है। जैसे लिखा हुआ है पहला प्रश्न, इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन। तो अभी आपने देखा गांधी जी कौन सी क्लास में ट्रेवल करते थे, 3rd क्लास। तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर में देख लेते हैं, 1st क्लास, 3rd क्लास, 2nd क्लास, ऑल ऑफ दीज। आपने आंसर देखा 3rd क्लास। तो इसी प्रकार से यहाँ हम आपको पूरे आंसर्स नहीं बता रहे हैं, यहाँ हम आपको सिर्फ तरीका बता रहे हैं कि आप कैसे हल कर सकते हैं। यदि आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, बिल्कुल भी प्रश्नों के उत्तर आपने याद नहीं किए हैं, तब भी आप पासिंग मार्क्स बहुत अच्छे से ले सकते हैं। तो आपने देखा, अभी आप इस पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ें तो आपको ये पांचों के पांचों प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो 5 प्रश्न आपने यहाँ हल किए, ये 5 नंबर आपको बहुत ही इजी वे में मिल जाएंगे। वैसे ही सेकंड जो क्वेश्चन है वह भी पैसेज ही है और उसे भी सेम उसी प्रकार से हल करना है जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। तो इस प्रकार से आपको 10 नंबर यहाँ पर बहुत आसानी से मिल सकते हैं। सेक्शन बी में चलते हैं। इससे पहले कि हम सेक्शन बी देखें, आपको बता दें कि सेक्शन ए जो है वह रीडिंग सेक्शन है, जिसमें आपको रीड करना है, पैसेज रीड करना है, दोनों पैसेज को रीड करके आंसर करना है। सेकंड जो भाग है, सेकंड जो सेक्शन है, सेक्शन बी, यह राइटिंग सेक्शन होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 यह होता है आपको एप्लीकेशन और एक होता है लेटर। तो इसमें एक फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर होता है। तो इनफॉर्मल लेटर जिसे हम लेटर बोलते हैं, जिसमें आप फ्रेंड को, अंकल को या पापा को, उनको आप पत्र लिखते हैं। लेकिन एक जो फॉर्मल लेटर होता है वह जनरली एप्लीकेशन होता है, जिसमें आपको या तो टीसी के लिए आएगा या एसएलसी के लिए आएगा। टीसी और एसएलसी दोनों एक ही होते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आ सकता है, हो सकता है कि आपको बुक्स फ्रॉम बुक बैंक के लिए आ जाए, या हो सकता है कि फिर कंसेशन का आ जाए, हो सकता है कि 3 डेज लीव के लिए आ जाए। तो आप इसे बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। आपने तैयारी की होगी तो आप इसे लिख दें। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो इसमें क्या करना है, आप यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन जो निर्देश है वो क्या बोल रहे हैं आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नीचे दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट। यहाँ पर आपको नोट मेकिंग करनी है, इस पैसेज को पढ़ के नोट्स बनाने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। आपको यहाँ पर एक टाइटल भी लिखना है। तो यह क्वेश्चन भी बहुत आसान है। यदि आपने इसके पहले इसकी तैयारी नहीं की है या यह क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने नहीं की है तो इसे भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका एक नमूना हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि यदि इस प्रकार का पैसेज आए तो आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक नोट बना हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे हैं नोट मेकिंग, इसका आपको टाइटल लिखना है। तो टाइटल जनरली जो होता है पहली लाइन में या दूसरी लाइन में आपको मिल जाता है, तो उसे आप देखें और लिख सकते हैं। जैसे यहाँ बच्चे ने टाइटल लिखा है। उसके बाद आपको 3 मेन पॉइंट्स बनाने हैं, जिसमें मेन पॉइंट जो रहेंगे उसमें आपको 2-2 या 3-3 सब पॉइंट भी बनाने हैं। तो ये जो सब पॉइंट है और या जो मेन पॉइंट है ये भी आपको इसी पैसेज से छांट कर लिखने हैं और और आपको इस प्रकार का फॉर्मेट बनाना है। आप सबसे पहले यहाँ टाइटल लिखेंगे बीचों बीच। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से बच्चे ने लिखा है, इधर उधर नहीं किया। तो आप एक पॉइंट लिखें, उसके बाद उसके 3 सब पॉइंट लिखें। सब पॉइंट लिखने के बाद सेकेंड पॉइंट आप लिखें, पॉइंट नंबर 1 के नीचे ही पॉइंट नंबर 2, सब पॉइंट्स के नीचे ही सब पॉइंट्स। इस प्रकार से आप फॉर्मेट बना सकते हैं। और उसके बाद एब्रिविएशन आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं। आगे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक पिक्चर आएगी, आपको एक चित्र आएगा और क्वेश्चन लिखा रहेगा, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। आपको चित्र देखकर 75 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना होगा। तो आप अपने शब्दों में जो भी आपको चित्र दिया है उसके विषय में लिख दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है,
राइट एन essay in about 150 words on any one of the following topics। तो आप यहाँ देख सकते हैं यह क्वेश्चन है 5 नंबर का और इसमें आपको 5 टॉपिक दिए हैं। फर्स्ट वाला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सेकेंड है एनी फेस्टिवल, थर्ड है सेव ट्री, फोर्थ है साइंस इन डेली लाइफ और फिफ्थ है माई हॉबी। और या राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन दोनों ही प्रश्न में आप देख सकते हैं दोनों ही 150 वर्ड्स में आपको हल करने हैं। चूंकि दोनों में से कोई एक करना है, यहाँ पर आपको चॉइस दी है, यहाँ पर आपको चॉइस नहीं दी है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, चाहे आप ऐसे लिख दें या फिर आप पैराग्राफ लिख दें। पैराग्राफ यदि आप लिखते हैं तो एक ही पैराग्राफ में आपको 150 वर्ड्स लिखना होगा, और यदि आप ऐसे लिखते हैं तो इसे आप पॉइंट्स में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब आते हैं सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो 5-5 नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन होगा डू एज डायरेक्टेड एनी 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में हो सकता है आपको फिल इन द ब्लैंक पहले मिल जाए, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को अलग अलग सेट दिए जाते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन आगे रहता है, कोई क्वेश्चन पीछे रहता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है 7 वह है डू एज डायरेक्टेड एनी 5। अब चूंकि यहाँ पर 5 प्रश्न करने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी बच्चों के या स्कूलों में निर्देश दिए जाते हैं कि आप सारे के सारे प्रश्न हल कर दें। हो सकता है कि आपका कोई प्रश्न इसमें से गलत हो जाए तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सीरियल से करा है और चौथा नंबर का क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो आपको सिर्फ 4 ही नंबर मिलेंगे। लेकिन यदि आपने सारे प्रश्न हल कर दिए तो इसमें से कोई ना कोई 5 तो आपके सही होंगे ही, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। यदि पूरे के पूरे क्वेश्चंस यदि आपके पूरे क्वेश्चंस के आंसर भी सही है, तब भी एग्जामिनर आपको 5 नंबर तो देगा ही। तो आप देख सकते हैं डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है जैसा निर्देश दिया जा रहा है वैसा करें, और निर्देश आपको क्वेश्चंस के सामने दिए जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है किल्ड रावण, चेंज द वॉइस, यहाँ पर आपको वॉइस चेंज करना है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सारे प्रश्नों में निर्देश सामने दिए गए हैं। अगला प्रश्न है फिल इन दी ब्लैंक्स एनी 5। यहाँ पर भी आप वही स्ट्रेटेजी अपनाएं, एनी 5 न करते हुए आप क्वेश्चंस के आंसर करेंगे तो बहुत आसानी होगी और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद सेक्शन डी में आते हैं। तो सेक्शन डी जो होता है यह टेक्स्ट बुक से लिया गया है, यह 39 मार्क्स का है। तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग प्रश्न यहाँ पर समाहित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं ए और बी अलग अलग क्वेश्चन हैं। ए में देख सकते हैं रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक का मतलब यहाँ पर पैसेज से ही है। यह पैसेज जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में सेक्शन ए में जो पैसेज आएंगे वह अनसीन पैसेज होंगे, जो आपने कभी नहीं पढ़े या कभी नहीं देखे, तो वो उनको हम अनसीन पैसेज कहते हैं। जबकि एक्सट्रैक्ट हम उन पैसेज को बोलते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक से लिए जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक आपने पढ़ी है और जिस प्रकार से आप अनसीन पैसेज हल करेंगे उसी प्रकार से इसे भी हल करना है। आप पैसेज पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में आप देख सकते हैं रीड द एक्सट्रैक्ट बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एक्सट्रैक्ट आए हैं, पहला है प्रोज से और दूसरा है पोएट्री से। तो इसको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर नीचे लिखे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको 4 नंबर के एक नंबर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। कुल 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं और ये क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक से आते हैं। आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है तो आप उससे टेक्स्ट बुक से इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने हैं और आंसर भी आपके सामने ही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर उदाहरण के रूप में देख सकते हैं हु वाज लैंचो। तो आप सभी ने पढ़ा है कि लैंचो कौन था। तो लैंचो क्या पोस्टमास्टर था? नहीं। पोस्टमैन था? नहीं। डॉक्टर था? नहीं। वह फार्मर था। क्योंकि यहाँ पर फार्मर नहीं दिया है, पीजेंट दिया है, तो पीजेंट का मतलब भी किसान ही होता है। तो आप इसे आंसर कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप आगे के आंसर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है वह आंसर द क्वेश्चंस
इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 6। यहाँ पर भी वही स्ट्रेटेजी है, एनी 6 की जगह आप सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर जितने आपसे बन रहे हैं सभी के आंसर आप 1 लाइन में दे सकते हैं, 1 सेंटेंस में दे सकते हैं, या 1 वर्ड में भी कुछ आंसर्स हो सकते हैं। तो आप इनके आंसर्स बहुत आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, और एनी टू यहाँ पर आपको दिया गया है, लेकिन क्वेश्चंस आपको 3-3 दिए हैं, तो इन्हें भी आप पूरे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 जो है वह 3-3 नंबर के एक क्वेश्चन है। एनी वन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट प्रोज से पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स, ये आपको फुटप्रिंट से पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से पासिंग मार्क्स लेने के लिए इस क्वेश्चन पेपर को हल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपकी इंग्लिश के पेपर की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है तो भी आप बहुत आसानी से पासिंग मार्क्स ले सकते हैं।